नेक्स्ट एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया है? इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब हम लोग को पता है कि एक्सरसाइज 10B में करना क्या है, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेट करके एक्स स्क्वायर प्लस 4 को z लेंगे। क्यों आखिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को z ले रहे हैं? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 0 dz बाई dx। यहां लिखा हुआ है 2x dx, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इसको 2x dx इक्वल टू dz। यानी कि सिंपल सा बात है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये दोनों हट के बन जाएगा dz और नीचे लिखा जाएगा रूट z। क्यों रूट z होगा? क्योंकि ये वाला टर्म को हम लोग z लिख चुके हैं इक्वेशन 1 देके, इसको इक्वेशन 2 देके। अब क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे z का पावर -1/2। क्यों माइनस पे लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कि x का पावर n रहेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं n+1 और n+1 करके। तो यहां पर भी वही काम होगा। इसको क्या लिखेंगे, z का पावर -1/2 +1 -1/2 +1 और प्लस में c। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, z का पावर 1/2। यहां भी क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट। तो ये बन जाएगा रूट ओवर z। इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 रूट z हो जाएगा। ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा। अब z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4 और ये c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा गया है फोर्थ नंबर में? फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x e टू द पावर x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन वही होता है, e टू द पावर x ही होता है। क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, वही होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो इसीलिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, तो इसीलिए सेम होगा। तो यहाँ चेक कर लो, अगर हम लोग इसको z कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग का z होना चाहिए, और ये आंसर भी क्या आएगा, z का फॉर्म में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि x स्क्वायर को अगर हम z ले लेते हैं, z लेने पे क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dz बाई dx। यानी कि x dx लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं dz बाई 2। चेक कर लो ये क्या है, x और dx है एक साथ में, तो ये x और dx आ गया हम लोग का। इसको इक्वेशन 1 दे दिए, इसको इक्वेशन 2 दे दिए। एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो x और dx है उसको क्या लिखेंगे, dz बाई 2 लिखेंगे। e एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, उसके पावर में जो x स्क्वायर था उसका वैल्यू क्या है, z है, ये z। अब 1/2 को बाहर कर दिए, e टू द पावर z dz बन गया। ये क्या फॉर्मूला है, वापस वही लिख देना है, e टू द पावर z प्लस c। अब 1/2 तो एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल लिखे, z का वैल्यू x स्क्वायर था प्लस c कर देंगे, ये हमको फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। कहां से आया ये, फ्रॉम 1 से लिखे वैल्यू, और ये कहां से आया, फ्रॉम 1 and 2। अब ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या लिखा गया है, x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, अगर हम इस वैल्यू को देखें, अगर हम इसको लिखते हैं लेट 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू z, तो हमको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 6x। यहां देखो x लिखा हुआ है, x के साथ dx, तो हम लोग को क्या लाना है, x और dx लाना है। तो ये जो 6 लिखा हुआ है वो क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन चेक कर लो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन इन दोनों को x और dx को क्या लिखेंगे, x और dx को क्या लिखेंगे, dz बाई 6 लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या है, z है। क्या z है, देख लो यहाँ पे z लिखे थे इसलिए z है। पावर क्या है, 5/2। तो रूल के हिसाब से 1/6 को बाहर करेंगे तो z का होल पावर जो होगा वो 5/2 होगा, 5/2। अब 5/2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे होगा, 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। अब z का वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/6 z लिख दिए। यहाँ कितना होगा, 7/2 होगा, और ये जो नीचे 7/2 है उसको उल्टा कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। z का वैल्यू क्या था, 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये उल्टा होगा, ये कितना हो जाएगा 2/7, और ये 1/6 है, ये 1 प्लस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 7/2 प्लस c।
ये 2 का टेबल में जाएगा 1/21 1 प्लस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 7/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा गया? इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 dx। ये सबसे इजी है। कैसे इजी है? यहां पे क्या लिखा गया है, अगर हम लोग देखें ये x क्यूब प्लस 1 को अगर z लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है 3x स्क्वायर और ये dz बाई dx। यहां क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर, यानी कि सिर्फ x स्क्वायर चाहिए हम लोग को, ये dz बाई 3 बन जाएगा। एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1, इन दोनों को हटाएंगे क्या मिलेगा? dz बाई 3 का मतलब 1/3। ये वाला वैल्यू क्या है? z है। अब हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन 1/z अगर लिखा रहेगा तो उसका क्या होता है? log z प्लस c। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 log z प्लस c। अब 1/3 लिखे, log z का वैल्यू क्या है? x क्यूब प्लस 1 और ये प्लस c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का।